Hello everyone, welcome to my channel. Today we will going to learn a poem named Animal. ठीक है, it is written by Walt Whitman. ठीक है, इस पोएम को वॉल्ट वाइट्समैन ने लिखा है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एनिमल, थोड़ा सबसे पहले एनिमल बाय वॉल्ट वाइट्समैन. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पोएट के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है. वॉल्ट वाइटमैन, इनका ये बर्थ टू डेथ है, was an American poet, essayist, and a journalist. Whiteman is one of the most influential poets in the American canon, often referred to the father of prose. वाइट जो कि एक अमेरिकन पोएट है, उनको फादर ऑफ फ्री वर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कोई भी पोएम ऑलवेज क्या होता है, एक राइम में होता है. इसमें कोई भी राइम यूज नहीं किया गया. वो ऑलवेज पोएम लिखते हैं विदाउट यूजिंग एनी रिदमिक अप्रोच. ठीक है, इसलिए उनको फ्री वर्स बोला गया है. क्लियर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. मोर अबाउट द पोएम. पोएम में क्या है, एनिमल एक पोएम है जिसमें ह्यूमन और एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है. The poem wants to live with animal and experience a life where no complaint and where everyone is free from sin and sorrow. The most important theme of poem is not to praise animal, not to compare humans with them, to focus on the flaw in their nature. इस पोएम में पोएट कंपेयर करते हैं इंसान को जानवरों के साथ. वो कहते हैं जानवर लोग इज मर फार फार बेटर देन ह्यूमंस. ठीक है, जानवर जो कि इंसान से बहुत अच्छे हैं. क्यों? क्योंकि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं. उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, उनमें कोई कंप्लेन नहीं करने की वो है, सौरो नहीं है, दुख नहीं है. वो कभी भी कोई चीज पाना नहीं चाहते. ठीक है, और इंसान क्या है, हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए कंप्लेन करता है या दुखी रहता है, अपने पापों के लिए कर्म रोता है. इसी तरह इसमें बोला जा रहा है. तो हिंदी में थोड़ा सा देख लो आप लोग. कभी जानवरों के साथ रहना चाहते हैं और वो ऐसा जीवन का अनुभव कराना चाहते हैं जहाँ कोई शिकायत ना करे, जहाँ पर कोई पापों और दुखों से मुक्त हो. ठीक है, कविता का सबसे महत्वपूर्ण विषय जानवरों की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि उनकी प्रवृत्तियों की खामियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनुष्यों की उनके साथ तुलना की है. ठीक है, उनके पास जानवरों हैविंग मतलब उन लोगों के पास बहुत खामियां होती, पर वो उस पे फोकस नहीं करते जानवर लोग कि हम हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, पर वो उसी में वो खुश रहते. खामियां मतलब कुछ कमी है, पर उसमें भी उन लोग बहुत खुश रहते हैं जानवर, पर इंसान नहीं रहते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया आ गया होगा इसमें कि मतलब क्या बोला जा रहा है इस पोएम में. फर्स्ट पैराग्राफ देखिए. I think I could turn and live with animal. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. वो कहते हैं फर्स्ट में कि कवि कहते हैं कि उसे लगता है कि वो स्वयं में बदलाव लाना चाहिए और पशुओं के साथ रहना शुरू कर देंगे. पशु अनंत शांत व संयम होते हैं. कवि खड़े होकर बहुत समय तक उन्हें देखते रहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग देखिए. प्लासिड मतलब एकदम कहते हैं, प्लासिड का मतलब काम. सॉरी, यहाँ पर प्लासिड का मतलब है काम. एकदम शांत, सेल्फ कंटेंट, अपने ऊपर फोकस देना, दूसरे पे ध्यान नहीं देते हो. ठीक है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल. इसमें ये बोला जा रहा है कि आई कुड टर्न मतलब मैं बदलाव चाहता हूँ और पशुओं के साथ रहना चाहता हूँ. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. ठीक है, और वो कहते हैं मैं खड़े होकर उन लोग को बहुत देर तक देखना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि उनको बड़ा सुकून महसूस होता है उन लोगों को देख के. बिकॉज दे आर सो सेल्फ कंटेन, किसी चीज की उनके पास शिकायत नहीं. वो जैसे उस परिस्थिति में खुश हैं. किसी को अपने कंडीशन जैसे होता है ना, अपनी हालत के जिम्मेदार वो महसूस नहीं करते. तो इस पैराग्राफ में ये बोला जाए. नेक्स्ट आइए.
they do not sweat and whine about their condition. ठीक है? They do not lie awake in the dark and weep for their sin. They do not make me sick discussing their duty to God. सेकेंड उसमें क्या बोला जा रहा है? तो ये बोला जा रहा है they do not sweat and whines. Sweat मतलब वो दुखी, sweat and whine का मतलब होता है to waste energy needlessly and be complaining type of crying, मतलब एक टाइप का रोना about the condition. ठीक है, एक तरफ का रोने को कहते हैं sweat and whine. They do not lie awake in the dark and weep for their, weep का मतलब भी यहाँ पर रोना होता है, for their sin. Sin मतलब पापों का, sin मतलब पाप. They do not make me sick discussing their duty to God. यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हिंदी एक्सप्रेशन जान लें। कवि कहते हैं कि पशु मनुष्य अधिक जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपनी स्थिति के बारे में चिंतित होते हैं तथा रोने सी आवाज में शिकायत नहीं करते हैं। ठीक है, दे अपने वो ना अपनी हालत के बारे में चिंतित होते हैं, ना ही अपनी कंडीशन के बारे में, जैसे जैसे उसमें है वो जिस परिस्थिति में उसके बारे में किसी से वो शिकायत नहीं करते। ना ही दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, रात को जाग के वो अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। ठीक है, वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते तथा अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। ठीक है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड। अब यहाँ पे इस लाइन में क्या बोला है, जैसे हम लोग बहुत लोग ना, आपका अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारे कुछ कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, बोलते हैं अरे इससे भगवान खुश होंगे। ठीक है, ये भगवान के लिए किया, करते वो पर अपने लिए है, पर वो ईश्वर का नाम देते हैं। तो कहते हैं ना, वो ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में गंभीर विचार विमर्श करते दूसरों को उबाते नहीं। सिक मतलब, सिक मतलब यहाँ पर बीमार नहीं, सिक का मतलब होते उबाना। आई एम सिक ऑफ इट, मतलब मैं ऊब चुका हूँ। एक वर्ड आप लोग यूज करे होंगे आप लोगों ने, आई एम सिक ऑफ इट, मैं ऊब चुका हूँ सुन सुन के, तो इसमें ये बोला गया है। बहुत लोग आप लोग को मिलेंगे ऐसे कि ये मैंने तो इसलिए किया, भगवान को अच्छा लगता है, या मतलब कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जैसे लगे कि भगवान, ईश्वर की बुद्धि इन्हीं के पास है और दूसरे के पास एकदम नहीं है। तो इस तरह इसमें बोला गया है। तो फिर से देखते, दे डू नॉट स्वेट एंड माइंड अबाउट द कंडीशन, वो अपनी हालत के बारे में ये रोते नहीं हैं, जो जैसा है वो उसी में खुश हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वेप फॉर द sin। रात को जाग के अपने पापों के बारे में ये सोच के रोते नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड, और वे अपना मुझे उबाते नहीं है कि मुझे भगवान के लिए क्या करना चाहिए। डिस्कसिंग द ड्यूटी टू टूवर्ड्स द गॉड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको रेड मार्क में इरेज कर लूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, नॉट one is dissatisfied, not even demented with a mania of owing things. Not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. कह रहे हैं यहाँ पर नॉट वन डिससेटिस्फाइड नॉट रिडीम, कोई असंतुष्ट नहीं है, कोई भी जानवर यहाँ पर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन डिमेंटेड, डिमेंटेड का मतलब यहाँ पर होता है पागल होना। द मेनिया, मेनिया मतलब ऑफ ओइंग थिंग, मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि ये मेरा हो जाए, ये सामान मेरा हो जाए। ओइंग थिंग्स मतलब चीजें पाने के प्रति पागल हो जाना। ठीक है, कोई भी एकदम चीज, कोई भी चीज पाने के लिए पागल नहीं हो जाते। ठीक है, नॉट वन नील टू अनदर मतलब कोई किसी के आगे घुटने नहीं टेकता है। नील मतलब घुटने टेकना। नॉट टू हिज काइंड मतलब जैसे होते हैं ना हम लोग बड़े के आगे, जैसे बहुत पावरफुल इंसान के आगे घुटने टेक देते, तो यहाँ पर जानवर लोग को ये कुछ सो बोध ही नहीं है कि सब जानवर इक्वल है, उन्हों को लगता है। ठीक है, नॉट वन नील टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। ठीक है, ना ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्ण जीवन
जीने वाला प्रजाति के सामने घुटने टिकाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है नॉट वन रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी इवन फॉर द होल अर्थ, ना ही किसी के प्रति रिस्पेक्टेबल है, ना ही अनहैप्पी है। और इस संपूर्ण पृथ्वी में कोई भी जानवर आदिन आदरपूर्ण या दुखी नहीं है। ठीक है, अर्थात सभी जानवर एक जैसे हैं, उनमें कोई भेदभाव भी नहीं है। क्लियर? समझ में आया तब? ना ही वो किसी के लिए रिस्पेक्ट दिखाते हैं बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट इज़ रिस्पेक्ट, ना ही किसी डिसरिस्पेक्ट दिखाते और अनहैप्पी भी नहीं इस दुनिया में किसी के प्रति। दे आर वेरी हैप्पी विद द कंडीशन दे आर। ठीक है? ना ही उन लोगों को डिमेंटेड मतलब पागल नहीं हो रहे कोई सामान लेने के लिए कि मुझे कार चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, जैसे हम लोग एक-दूसरे के देख के ईर्ष्या करते हैं, उसी तरह इसमें कुछ भी नहीं है उन लोग जानवरों में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जस्ट सेकंड, लेट मी ड्रॉप दिस थिंग्स। मुझे हटाना पड़ अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से आप लोग देखना। So they show their relation to me and I accept them. They bring to me token of myself, they evince them plainly in their position. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge time ago and neglectfully drop them? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टोकन बोला जा रहा है। टोकन का मतलब आप समझ लो। टोकन का मतलब होता है प्रेम, सिंपैथी, लव, टोकन ऑफ माई सेल्फ, अपनापन। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी मतलब अपनेपन से जो वर्ड्स होते हैं यहाँ पे टोकन के बारे में बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, पशु मनुष्य के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं। सो दे शो द रिलेशन टू मी एंड एक्सेप्ट देम। ठीक है, पशु मनुष्य के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं और मनुष्य भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। और मनुष्य भी स्वीकार करते हैं, जैसे आप लोग के घर में डॉग होगा तो दे शो लव टू यू। ठीक है, आप लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, आप लोग उसे बिस्तर में बिठाते हैं, उसको घुमाने ले जाते हैं, तो इसमें ये बोला जा रहा है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, पशु मनुष्य के प्रति उनका प्यार का उपहार लाते हैं। लव टोकन मतलब प्यार का उपहार लाते हैं। कवि कहते हैं दे इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब को क्या होता है, शो क्लियरली देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। इवेंट्स का मतलब होता है शो क्लियरली, जो कि दिखता है, टू शो द इमोशन अटैचमेंट इन देयर पोजीशन। वो एक पोजेस करते हैं कि ये प्यार उनमें भी था, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्यार हम जानवर दिखा रहे, ये प्यार आप लोग में भी था। इस तरह का प्यार आप लोग के पास भी था, पर पता नहीं कहाँ चला गया है। ठीक है, द इवन देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। कवि कहते हैं पशु साधारण रूप से अपने गुण दिखाते हैं। ठीक है, आई वंडर, और वह बहुत उत्सुकता पूर्वक सोचते हैं कि उन्हें वे उपहार गुण कहाँ से प्राप्त है। आई वंडर वे दे गेट दिस टोकन, मतलब और कवि कहते हैं इसमें आई वंडर मतलब वो कहते हैं जो प्यार या टोकन पशु दिखाते हैं वो समझ नहीं पाते उन लोग को कहाँ से मिला है। फ्रॉम वेयर दे गेट दिस टोकन, ये अपनापन, ये प्यार, ये सिंपैथी इन उन लोगों में जानवरों में कैसे आया है। डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम अगो एंड नेग्लेक्टिंग ड्रॉप देम। कह रहे क्या, यहाँ पे आई का मतलब पूरा सबके लिए बोला है। डिड आई पास दैट, क्या वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत समय पहले वो वहां से गुजर रहे होंगे कुछ टाइम अगो एंड नेग्लेक्टिंग मतलब गलती से उन्होंने उपहार को वहां से गिरा दिया होगा। मतलब वो प्यार जो इंसानों में पहले था वो गलती से इन जानवरों के पास तो नहीं चला गया। बिकॉज आजकल के आप मनुष्य देखेंगे, आप लोग को एकदम प्यार करने वाले नहीं दिखेंगे, बिकॉज दे आर मैडली मतलब पागल हो गए चीजों के प्रति, एक दूसरे के मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उस चीजों के मतलब दे आर जस्ट वांट टू ओन दैट थिंग्स। इसीलिए ये बोला जा रहा है क्या वो गलती से चीजें के ड्रॉप कर दिए हैं जो कि इन जानवरों के पास चला गया है। ठीक है, कवि कहना चाहते हैं
कि मनुष्य ने अपना मानवता के गुणों को खो दिया है, ठीक है? लेकिन पशुओं में वे गुण अभी भी हैं, ठीक है? द थिंग में कह रहे हैं कि पशुओं में वो गुण अभी भी बाकी है, क्या? ह्यूमैनिटी। मानवता का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिटी, जो कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स वी लॉस्ट दैट थिंग। होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।